राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने एफएसडीए विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त नजर आए। सीएम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में अब मिलावट करने वालों और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर गाज गिरने वाली है। उनकी तस्वीरें चौराहे पर लगाई जाएंगी। खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी और नकली दवाओं के कारोबार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है। सीएम ने दो टूक कहा है कि लोगों की सेहत से जुड़ा विषय गंभीर है और इससे किसी भी तरह का खिलवाड़ करने के लिए कोई माफी नहीं है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जो लोग नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य सामग्री के कारोबार में लिप्त हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए। उनकी तस्वीरें शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि आम जनता उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन एफएसडीए की समीक्षा बैठक में ये भी निर्देश दिया कि दूध, पनीर, तेल, घी की जांच फैक्ट्री में ही की जाए। मसालों जैसी चीजों की जांच भी फैक्ट्री पर ही की जाए। जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाए जो नियमित निगरानी रखे। सीएम योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीर प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। सीएम योगी ने खाद्य और दवा जांच प्रयोगशालाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि पहले सिर्फ 6 मंडलों में खाद्य और दवा जांच प्रयोगशालाएं थी। अब 13 और मंडलों में भी प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। लखनऊ, गोरखपुर और झांसी की पुरानी लैब को और आधुनिक बनाया गया है। लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में माइक्रोबायोलॉजी लैब्स खोली गई हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे रोग पैदा करने वाले तत्वों की जांच कर सकती है। मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रयोगशालाओं के रखरखाव और संचालन के लिए कॉपर्स फंड बनाने का सुझाव दिया। ये पिछले 8 सालों से यही बात कह रहे हैं। 17 में भी कहा था, 18 में भी कहा, उसके बाद भी कहा। हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो मिलावटी सामान है उसके लिए इनके पास पूरा विभाग बना हुआ है, लेकिन वो कहीं कोई जांच करने का काम नहीं करता है। खाने का सामान जो है मिलावटी मिल रहा है, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर दवाइयाँ नकली मिलने का काम हो रहा है और इसके कारण से जनता परेशान है। अस्पतालों में भी जो है अच्छी क्वालिटी की दवा सप्लाई नहीं हो रही है। कि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल के समय की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सोचती है, देखती है, वैसे ही उन्हें दिखता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की सरकार का सवाल है, हम लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानून के जो भी नियम है उनके तहत उन पर कार्रवाई हो रही। फिर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ऐसे कारोबार, खाद्य पदार्थ जो आम जनता रोज खाती है उसमें मिलावट करते हैं, उस पर एक कदम आगे जाके मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे मिलावटखोरों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनके पोस्टर भी जगह जगह लगाए जाएंगे, जिससे समाज को पता लगे कि ये मिलावटखोर है और इसका एक नकारात्मक असर जाएगा ऐसे मिलावटखोरों पे। तो इससे और कड़ाई होगी और शर्मिंदगी भी महसूस होगी। आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी मान्य माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एफएसडीए ने पासवर्ड संरक्षित बारकोड प्रणाली लागू की है, जिससे नमूनों के विश्लेषण की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक नमूनों का परीक्षण वैज्ञानिकों के डिजिटल माध्यम से किया जाता है और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही वो विश्लेषण मान्य माना जाता है।
टीम न्यूज स्टेट।